हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MLSU एग्ज़ाम पर। तो आज हम BA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य का यूनिट 2 का भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका एक वीडियो हमने पहले डाल दिया है। तो वो नहीं देखा हो तो आप पहले देख लेना। उसके बाद में इसका दूसरा भाग है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलो शुरू करते हैं हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रामायण व्याख्या को। तो व्याख्या नंबर 1 है, इसकी 2 व्याख्या दी हुई है। तो संदर्भ है इसका प्रस्तुत गद्यांश महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित रामायण में से लिया गया है। यह पद्यांश रामायण से लिया गया है। तो इसका प्रसंग है, इस अंश में लेखक ने रामायण के महत्व तथा भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र का वर्णन किया है। भगवान श्री राम की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है इसमें। व्याख्या है, लेखक बताते हैं कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का आधार है। इसमें श्री राम को आदर्श पुत्र बताए गए हैं, आदर्श पति, आदर्श भाई तथा आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन से सत्य, मर्यादा, त्याग, कर्तव्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा मिलती है रामायण से। रामायण मानव जीवन को सही दिशा देने वाला महान ग्रंथ है। तो रामायण का वर्णन क्या है कि भगवान श्री राम किस प्रकार अपने आदर्शों का पालन करते थे, अपने कर्तव्य निष्ठों का पालन करते थे। तो इसमें विशेष है, भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, तो सरल भाषा एवं संस्कृतनिष्ठ भाषा। शैली है विवेचनात्मक और प्रेरणात्मक। संदेश है सत्य, धर्म और आदर्श जीवन का पालन करना चाहिए। इसके बाद सेकंड व्याख्या आ जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी रामायण व्याख्या। व्याख्या नंबर 2, इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के रामायण निबंध से लिया गया है। प्रसंग है, इसमें लेखक ने रामायण के सामाजिक नैतिक महत्व को स्पष्ट किया है। तो व्याख्या, लेखक के अनुसार रामायण भारतीय समाज को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है। इसमें परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का सुंदर वर्णन मिलता है। श्री राम का जीवन त्याग, प्रेम, करुणा, न्याय का आदर्श उदाहरण है। इसलिए रामायण प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसमें भी विशेष है, भाषा परिमार्जित है, प्रभावशाली है। शैली आलोचनात्मक एवं व्याख्यात्मक। संदेश है आदर्श चरित्र अपनाकर जीवन को सफल बनाना। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, इसमें से आ ही जाएंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, जीवन परिचय। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 15 मई 1864 को रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के महान निबंधकार थे, आलोचक, संपादक तथा भाषा सुधारक व्यक्ति थे। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन करके हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा दी। तो प्रश्न आ सकता है कि महावीर प्रसाद जी की कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे, तो सरस्वती नाम याद रखना। उनके समय को द्विवेदी युग कहा जाता है। उनका निधन 21 दिसंबर 1938 को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, रामायण निबंध का सारांश लिखिए। तो ऊपर जो पढ़ा उसी को सारांश कहते हैं। तो रामायण निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रामायण के धार्मिक, सामाजिक, नैतिक महत्व का वर्णन किया है। उन्होंने श्री राम को आदर्श पुत्र बताया है, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श राजा बताया है। यह निबंध सत्य, त्याग, मर्यादा, कर्तव्य, धर्म की पालना कर प्रेरणा देता है। रामायण निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस निबंध में मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है उसे नैतिक मूल्यों और आदर्श जीवन का महत्व होता है। मतलब कि भगवान श्री राम अपने कर्तव्यों का किस प्रकार से पालन करते थे। लेखक चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति श्री राम के आदर्शों का पालन करके अपने जीवन को सफल बनाए। भगवान श्री राम जिस प्रकार अपने आदर्शों का पालन करते थे, बड़ों का आदर करते थे, जिस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते अपने वचनों का पालन करते थे, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने वचनों का पालन करना चाहिए। तो इसके और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। श्री राम के आदर्श चरित्र की 4 विशेषताएं लिखी है। तो वह आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, आदर्श भाई थे और आदर्श राजा थे। आदर्श पुत्र थे अपने पिता के, आदर्श पति थे अपनी सीता के और आदर्श भाई थे भगवान श्री लक्ष्मण के, आदर्श राजा थे अपने अयोध्या के। रामायण से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मतलब कि पूछा गया है रामायण से क्या शिक्षा मिलती है। तो रामायण हमें सत्य, धर्म, मर्यादा, त्याग, कर्तव्य, प्रेम, करुणा, न्याय का पालन करते शिक्षा देती है, आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सत्य धर्म पर चलना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए, हमेशा त्याग कर देना चाहिए। यदि कोई हमें
परेशान करे। कर्तव्य का पालन करना चाहिए, प्रेम, करुणा और न्याय का पालन करना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा शैली की विशेषता लिखी है। उनकी भाषा कौन सी है? तो भाषा सरल होगी, शुद्ध एवं संस्कृत भाषा है। शैली है उनकी विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, विचार है स्पष्ट और प्रभावशाली। भाषा में नैतिकता और गंभीरता का समावेश किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 7 नंबर। रामायण भारतीय संस्कृति को दर्पण क्यों है? रामायण में भारतीय संस्कृति, पारिवारिक आदर्श, नैतिक मूल्य, धर्म, कर्तव्य, मर्यादा का सुंदर चित्रण है, इसलिए इसे भारतीय संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। इस प्रकार हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा वर्णन, व्याख्या और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें। धन्यवाद।